हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे प्रतु महाराज इसमें बता रहे हैं कि वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, इससे हम सारी चीजों को कैसे देश को बदला जा सकता है और ये कितनी इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं कि हंगरी में जो एक जगह है जहाँ पर इस्कॉन ने इस लेवल तक काम किया है कि वहाँ विदेशी लोग जो हैं वो ट्रैक्टर उन्होंने बंद करके गायों के थ्रू वो लोग खेती कर रहे हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इस्कॉन में इतना प्रचार हो रहा है, इतने अच्छे से सेवा की जा रही है, सबको चेतना, सबकी जागृत करना चाह रहे हैं, फिर भी भारत में बहुत मुश्किल हो रहा है, इंडिया में बहुत मुश्किल ऐसा लगता है। तो प्रभु, ये इसके लिए मतलब हम लोग इसमें कैसे भागीदार हो सकते हैं, हम लोग कैसे इसमें इसका पार्ट बन सकते हैं? जैसे अभी तो हम सुन रहे हैं, पर हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं प्रभु? हरे कृष्ण। देखिए, केवल हंगरी में ही नहीं, लगभग 50 से ज़्यादा इस तरह कृषि समुदाय पूरे विश्व में हैं, जहाँ भक्त लोग शुद्ध वर्णाश्रम कैसा होना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इस तरह जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आती हैं। मतलब आप छोटे छोटे समुदाय की सृष्टि तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे समाज में इस तरह की स्थिति को जमाना है, उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए राजा का भक्त होना आवश्यक है। राजा जब तक भक्त नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्थाएं जमाना असंभव है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के माध्यम से इस तरह के समुदाय पूरे विश्व में और 100% लोगों को कराना बड़ा कठिन है। लेकिन मानो राजा भक्त होगा, तो राजा निर्देश निकालेगा कि नहीं, अभी वर्णाश्रम के हिसाब से हम चलेंगे, अभी गोहत्या नहीं होगी, अभी कृषि इस तरह होगा, अभी ब्राह्मण इस तरह होंगे, अभी इस तरह वैदिक शिक्षा दी जाएगी। ये राजा का काम। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि जब भक्तों की संख्या में वृद्धि होगी, तो हम लोग वैष्णव राजा बनाएंगे, और जब वैष्णव राजा बनेंगे, तो इस तरह समुदायों की सृष्टि आसानी से हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमको एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है कि अभी इस्कॉन के प्रचार को 50 वर्ष हुए हैं। 50 वर्ष बहुत ही छोटी अवधि है, जितना कार्य इस्कॉन ने पूरे विश्व में किया है उसके लिए। जैसे मानो इस्लाम को फैलने में कितने वर्ष लगे, या क्रिश्चियनिटी अभी जिस एरिया में है, जिस स्थिति में, उसको फैलने में कितने वर्ष लगे। लेकिन अगर हमें ऐसी वैदिक पद्धति को दोबारा से सुस्थापित समाज में करना है, तो इसमें समय लगेगा। अब हमें कैसे योगदान करना है? प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार करना है। जितने भक्तों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रभुपाद बोले हैं, बाद में जाके हम अपना वैष्णव राजा बनाएंगे। और वैष्णव राजा बनाएंगे, वो वैष्णव राजा वर्णाश्रम की स्थापना किया करेगा। और व्यक्तिगत रूप से भक्त लोगों को भी इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे हो सकता है बाह्य रूप से हम वर्णाश्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमको जॉब करना पड़ रहा है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमको शूद्रवत आचरण करना पड़ रहा है। लेकिन कम से कम अपनी चेतना में हमको वर्णाश्रम की स्थापना करनी चाहिए। कैसे? सरल जीवन, सादा जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। जो गृहस्थ का धर्म है, दान, तपस्या, सुबह उठ के भगवत नाम स्मरण, ये सब करना चाहिए।